हेलो दोस्तों, तो आज अपने बात करने वाले हैं थायराइड ग्रंथि के बारे में। थायराइड ग्रंथि क्या है, कैसे है, इसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो पहले पीयूष ग्रंथि पढ़ी थी हमने, तो उसके बारे में शायद आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हो तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बता देना, तो अपने दोबारा इसको रिवाइज कर लेंगे। तो थायराइड ग्रंथि क्या है, इसके बारे में हमने पढ़ेंगे। थायराइड ग्रंथि ज़्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मल सी बात है। तो ये मैंने इसका चित्र बनाया है। चित्र मेरी ड्राइंग वैसे अच्छी नहीं है, पर फिर भी आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और थायराइड ग्रंथि के बारे में हमें पढ़ते हैं कि थायराइड ग्रंथि पहले तो पाई कहाँ जाती है, कि ठीक है ऐसी तो है, पर हमें तो पता नहीं कि पाई कहाँ जाती है। तो गले में पाई जाती है, ठीक है। गले में कहाँ पाई जाती है, श्वास नली होती है, यानी जहाँ से अपने सांस लेते हैं, ये वाली नली है जो। तो इस श्वास नली के दोनों ओर पाई जाती है। श्वास नली के दोनों ओर, दोनों ओर क्या, ये दो थोड़ी है, एक ही है। जैसे ये देखो, ये श्वास नली है, ये बीच में जो दे रखे ट्रैकिया बोलते हैं, और इसके दोनों ओर हैं, और ये एक यहाँ से बीच से जुड़ी हुई है, यानी इन दोनों को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं लोब। ये इधर वाला लोब हो गया, और इसमें इसको भी लोब बोलते हैं। तो इसकी आकृति अगर देखें तो बोलते हैं कि यह तितली के आकार की है, तितली के आकार की ग्रंथि है। तितली के आकार की ग्रंथि इसको बोलते हैं। फिर इसे बोलते हैं ट्रैकिया, ट्रैकिया बोलते हैं। और ये लोब हो गई, और ये बीच में जो पाया जाता है इसे बोलते हैं इस्थेमस। हिंदी में लिख देता हूँ, जल्दी समझ में आ जाएगा। इस्थेमस बोलते हैं, और इस्थेमस बोलते हैं। यानी ये जो बीच वाला पार्ट है, इस तंतु को, यानी इससे ये जुड़ी हुई है, यानी दो लोब हैं अलग अलग, यानी दो पालियां हैं, और ये दो पालियां हैं वो इस्थेमस से जुड़ी हुई है, और ये तितली के आकार की है। फिर बात करते हैं कि यह बनी किसकी हुई है। जो ये वाली साइड है, ये दो लोब हैं जो, ये किससे बने हुए हैं, ये भरण उत्तक व कुटकों से बने हुए हैं। भरण उत्तक व कुटकों से बने हैं। इतनी बात क्लियर हो गई कि दो पालियां हैं वो किससे बनी हुई है, भरण उत्तक व कुटकों से बनी हुई है। तो फिर ये इस्थेमस है, ये किससे बना हुआ है, यह संयोजी उत्तकों से बना है। इस्थेमस है जो, इस्थेमस संयोजी उत्तकों से बना है, संयोजी उत्तकों से बना। फिर आपने बात करते हैं कि इसका कार्य क्या है। यह ग्रंथि, नॉर्मल भाषा में देख लेते हैं कि यह ग्रंथि क्या करती है, जो अपने शरीर में जो आयोडीन जाती है, अपने भोजन के थ्रू जो आयोडीन लेते हैं, तो उस आयोडीन को संश्लेषित करती है, यानी इकट्ठा कर लेती है। और फिर उसके बाद में कुछ हार्मोन है जो वो उस आयोडीन से ही बनाती है। यानी इस ग्रंथि पर आयोडीन का बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यह आयोडीन से ही दूसरे हार्मोनों का निर्माण करती है। तो यह दो प्रकार के हार्मोन बनाती है, दो हार्मोन बनाती है। तो ये हार्मोन बनाने का काम कौन करता है इस ग्रंथि के अंदर। इस ग्रंथि में जो कुटक हैं वो क्या करते हैं, कुटक है जो, वो दो प्रकार के हार्मोन बनाते हैं। इतनी बात होगी। वे हार्मोन है वो जो कुटक हैं वो बनाएंगे, यानी पूरी ग्रंथि तो बनाएगी नहीं, तो कौन बनाएंगे, कुटक है वो बनाएंगे। तो अपने नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि T3 और T4 हार्मोन बनाते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम हम देख लेते हैं। इनका पूरा नाम क्या होता है, T3 यानी अपने बोल देते हैं ट्राई, मतलब तीन को ही क्या बोलते हैं, ट्राई बोलते हैं। ट्राई आयोडो, यानी आयोडीन से बनी है, आयोडो थायरोनिन। ट्राई आयोडो थायरोनिन किसका नाम है, T3 का। और T4 का क्या नाम है, थायरोक्सिन। यानी T4 है वो थायरोक्सिन है, और ट्राई आयोडो थायरोनिन है, और T3 है। अब आगे अपने बात करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा था कि थायराइड ग्रंथि है जो आयोडीन से कार्य करती है, यानी आयोडीन इसको मिलता है तो ही यह कार्य करेगी, यानी इसके अलावा तो इसका कार्य है ही नहीं। क्योंकि ग्रंथि का काम होता है हार्मोन का निर्माण करना, और आयोडीन इसको मिलेगा नहीं तो हार्मोन का निर्माण नहीं होगा, तो इसका कार्य रुक जाएगा। अब अगर इसको आयोडीन ज़्यादा मिलता है तो इसकी क्रियाशीलता बढ़ जाएगी, यानी यह कार्य ज़्यादा करने लग जाएगी। और अगर यह इसको आयोडीन कम मात्रा में मिले तो ये इसका कार्य मतलब कम हो जाएगा। तो यह क्या है, दोनों ही यानी सिचुएशन में यह मतलब हानिकारक हो सकता है। क्या कि अगर ज़्यादा मिलने लग जाए तो इसको बोलते हैं अतिक्रियाशीलता, यानी अतिक्रियाशीलता। और अगर कम मिले तो अलग क्रियाशीलता। और इस सिचुएशन में क्या है कि एक रोग होता है, यानी ये ग्रंथि दोनों ही सिचुएशन में फूल जाएगी। यानी जब भी, यानी इसको अगर कम मिलेगा तो भी फूल जाएगी, अगर ज़्यादा मिलेगा आयोडीन तो भी फूल जाएगी। तो अतिक्रियाशीलता में क्या हो गया, इसको बोलते हैं एक्सोथैलेमिक गोइटर।
यानी ये एक रोग है एक्सोप्थेलेमिक गोइटर, जिसकी वजह से जो ग्रंथि है वो फूल जाती है और जो गला है वो सूज जाता है। और अलग क्रियाशीलता में क्या है, अलग क्रियाशीलता में भी कुछ रोग हो जाते हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो अपने देख लेते हैं एक ट्रिक से, 4 रोग हैं उनको ट्रिक से देख लेते हैं। गोंगा जड़ में है, ये हो गई इसकी ट्रिक। गोंगा से गेंगा रोग बोलते हैं, गेंगा। और जड़ से जड़ मानवता, और में से मिक्सिडीमा, मिक्सिडीमा। और है से क्या हो जाएगा, हाशिमोटो, यानी रोग का नाम क्या है, हाशिमोटो। और गेंगा रोग में क्या होता है, आयोडीन की कमी से, यानी जब भोजन में आयोडीन की कमी हो जाती है तो ग्रंथि है वो फूल जाती है और यह अपना कार्य करना बंद कर देती है। और जड़ मानवता, जड़ मानवता क्या होता है, यह रोग बच्चों में होता है, बच्चों में होता है। पहली बात तो इसमें क्या होता है, शारीरिक विकास रुक जाता है और मानसिक विकास भी रुक जाता है की कमी। फिर आता है मिक्सिडीमा। मिक्सिडीमा क्या है कि बात तो यही है लेकिन यह वयस्कों में होता है, यानी इधर बच्चों में हो रहा था, अब यह वयस्कों में हो रहा है, तो इसे मिक्सिडीमा बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं यानी उपापचय क्रियाएं हैं, मेटाबॉलिक क्रियाओं को प्रभावित करता है। इससे क्या होगा कि आदमी है वो सुस्त रहने लग जाएगा और मानसिक विकास नहीं होता और इसी प्रकार से कुछ वृद्धियां हैं वो रुक जाती है। तो ये क्या है, मिक्सिडीमा की वजह से होता है। और हाशिमोटो क्या है, यह रोग है जो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें पूरी ग्रंथि ही खत्म हो जाती है, यानी एक हानिकारक रोग है। कैसे कि इसमें क्या है कि शरीर है वो इस ऐसे जो इम्यून सिस्टम है शरीर का वो इसे खत्म कर देता है, इस ग्रंथि को। क्यों, क्योंकि यह शरीर के लिए हानिकारक होती होगी, इसलिए क्या है, शरीर इसे खत्म कर देता है। तो इसे बोलते हैं सुसाइड ऑफ थायराइड, यानी थायराइड है वो सुसाइड कर लेती है हाशिमोटो रोग में, यानी शरीर का इम्यून सिस्टम है वो इसको खत्म कर देता है। और ये थे अपने इसके रोग थायराइड ग्रंथि के, यानी थायराइड ग्रंथि में अगर कोई आपको दिक्कत हो तो मेरे को बता देना, अपने दोबारा इसको रिवाइज कर लेंगे। तो इसको थोड़ा दोबारा देख लेते हैं कि अति क्रियाशीलता और अलग क्रियाशीलता, और होती किसके कारण है, आयोडीन के कारण। अगर आयोडीन ज़्यादा मिलता है तो वो क्या करेगा, अति क्रियाशीलता करेगा, अगर कम मिलेगा तो अलग क्रियाशीलता हो गई। और अगर अति क्रियाशीलता है तो एक्सोप्थेलेमिक गोइटर बोलते हैं। और जब ये अलग क्रियाशीलता है यानी इसकी कमी आ गई आयोडीन की, तो 4 प्रकार के जो रोग हैं, ज़्यादातर तो ये गेंगा रोग ही होता है, बट फिर भी कुछ अलग से रोग हैं जो जिसको अपने ट्रिक से लिखा है। गोंगा जड़ में है और गोंगा से गेंगा, और जड़ से जड़ मानवता, में से मिक्सिडीमा, और है से हाशिमोटो। और गेंगा रोग है वो आयोडीन, यानी भोजन में जब आयोडीन की कमी हो जाती है तब कौन सा रोग होता है, आयोडीन गेंगा रोग होता है। और जड़ मानवता यानी बच्चों में होता है, और इसमें क्या होता है कि शारीरिक विकास में कमी आ जाती है, यानी बच्चे हैं वो बौनापन देखने को मिलता है। और मानसिक विकास में कमी आती है, यानी सोचने की जो क्षमता है वो कम रह जाती है। और मिक्सिडीमा है वो वयस्कों में होता है, मेटाबॉलिक क्रियाओं यानी उपापचय क्रिया है वो ढंग से कार्य नहीं करती है। और इनमें भी वयस्कों में भी क्या है, मानसिक विकास में कमी आती है, यानी सुस्तापन है जो वो देखने को मिल सकता है। और हाशिमोटो रोग है, इसमें क्या होता है कि पूरी ग्रंथि है वो शरीर खुद नष्ट कर देता है। क्यों नष्ट कर देता है, क्योंकि यह शरीर को हानिकारक प्रभाव पहुंचाने लग जाती है। इसके कारण क्या है, इसे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो इसे खत्म कर देता है। इसे बोलते हैं सुसाइड ऑफ थायराइड, यानी थायराइड है वो आत्महत्या कर लेती है। तो आज की इस क्लास में इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और इस क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना। धन्यवाद।